नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। आज हम पटना के कालिदास रंगालय में उपस्थित हैं और यहाँ पर 8वां थिएटर वाला नाट्योत्सव का आगाज हो चुका है। हम थोड़ा सा बताते हैं कि ये जो नाट्योत्सव का शुरुआत किया गया, तो ये बहुत ही वरिष्ठ और रंग चिंतक जो कि पटना में, बिहार में रंगमंच को लेकर के बहुत उन्होंने काम किया, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। अजीत गांगुली, आप देख सकते हैं कि उनकी जो ये तस्वीर यहाँ लगाई गई है और इन्हीं के स्मृति में ये नाट्योत्सव रंग मार्च संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो पिछले 8 वर्षों से नाट्योत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। रंग मार्च का जो आयोजन हो रहा है, 8वां थिएटर वाला नाट्य महोत्सव, तो रंग मार्च के सचिव मृत्युंजय शर्मा जी से हम बात करना चाह रहे हैं कि आप कब से इस फेस्टिवल को कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है, और अजीत गांगुली के बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए। दरअसल अजीत गांगुली जी मेरे गुरु रहे हैं रंगमंच के। एक ऑर्गेनाइज वे में जो रंगमंच का एक पहला ग्रुप जो मैंने ज्वाइन किया वो बिहार थिएटर था, और अजीत गांगुली के सानिध्य में एक लंबा काम है मेरा, करीब उनका अंतिम 1 दशक मेरा पहला 1 दशक है। तो उसके बाद फिर अजीत दा के निधन के बाद परिस्थितियां बदली संस्थान की, और संभवतः यह संस्थान निर्देशक विहीन हो गया। तो हमने एक निर्णय लिया कि अपना एक ग्रुप बनाया जाए। हमारे साथियों ने ग्रुप बना दिया, और इस ग्रुप का मैं सचिव नहीं हूँ, सचिव नुपुर चक्रवर्ती हैं। मैं इस संस्था का निर्देशक हूँ। हमने दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी अजीत गांगुली जी की। ईमानदारी वाली बात, सबसे पहली बात कि अगर आपको रंगमंच करना है तो आपको अन्यत्र जीवन साधन का आपको इंतजाम कर लेना होगा। दूसरी बात कि युवाओं के प्रोत्साहन में वो कभी पीछे नहीं हटते थे। नए पीढ़ी के जो बहुत लोग बहुत महत्वहीन समझते हैं कि अजीत गांगुली बिहार थिएटर के महत्व को उतना नहीं आंकते हैं जितना, लेकिन एक नया बच्चा जब यहाँ आता है जिसको कुछ नहीं आता है, उन्हें बिहार थिएटर नर्सरी करती है। अजीत गांगुली उन्हें नर्सरी देते थे, और उसके बाद वो 1 साल 2 साल यहाँ समय बिताने के बाद, मूलभूत चीज़ें समझने के बाद वो पटना रंगमंच में वो अपना विभिन्न ग्रुप के साथ काम करता था। ये बहुत बड़ा योगदान था। तो युवाओं को प्रोत्साहित करना उनका एक प्रमुख बात था। हम लोग का भी उद्देश्य था रंग मार्च बनाने का कि भाई हम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे अपना, जहाँ पर कि कहे कि हम भी कल होके युवा नहीं रहेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के जाएंगे जहाँ पर कि युवाओं की एक टीम होगी, और उसमें जो सही मायने में जो काम करने के, जिस काम के लिए जो प्रतिभाएं होती हैं, मैंने उनका कोई शोषण नहीं होगा, उनकी एक आज़ादी होगी, उनकी अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपने उनकी जो कला भाषा हो उसके हिसाब से वो काम कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से रंगमार्च की स्थापना की, और रंगमार्च की स्थापना काल से ही हम अजीत गांगुली की स्मृतियों को याद करते हैं। और अजीत भाई, चूँकि अजीत गांगुली नहीं, अजीत भाई थिएटर वाला के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए थिएटर वाला नाट्योत्सव के नाम से हम करते हैं। हर नाट्योत्सव में हमारा एक थीम होता है। कभी महिलाओं पर केंद्रित करते हैं, कभी महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित करते हैं, कभी युवा अभिनेताओं पर केंद्रित करते हैं। पिछले साल हमने एकल अभिनय पर केंद्रित किया था। इस बार हमारा थीम है कि मैं आज़ादी के वो दौर जब भगत सिंह का समय था उस पर केंद्रित फेस्टिवल हम कर रहे हैं। इसमें कि 5 दिन आपको भगत सिंह, उसके समय का आंदोलन, उसके बाद के परिवेश भी 2 नाटक में दिखाए जाएंगे। एक और मोहरा और लड़ाई नाटक है, उसमें सर्वेश्वर सक्सेना की स्क्रिप्ट है, सूत्रधार खगोल कर रही है। तो उसमें आज़ादी के बाद देश के कैसे हालात हैं उसकी भी चर्चा है। भगत सिंह बड़ा बढ़िया बात कहा करते थे कि जो हम नहीं चाहते कि घोड़े चले जाएं और काले यहाँ पर बैठ जाएं और उनसे भी बुरा शासन करें। ये बहुत ही मार्केबल कोट है उनका। एक बड़ी अच्छी बात, एक और मैं प्रसंग बताना चाहूँगा भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह मेरे भी पॉलिटिकल आइडियल हैं। अगर पॉलिटिक्स में मुझे थोड़ा भी बिलीव है तो भगत सिंह की वजह से, और कोई पॉलिटिकल आइडियल मेरा नहीं है। कुछ बातें सबकी अच्छी लगती हैं, सारे नेताओं की। तो एक बड़ा अच्छा बात है कि एक ड्रामेटिक एक्ट लगाया गया था, जिसमें कि एक ऐसा एक्ट अंग्रेजों ने लगाया था कलकत्ता में नील की खेती वगैरह उस टाइम का, जिसमें कि किसी भी ड्रामा को अपनी मर्जी से जब चाहे रोक सकते हैं। वो ड्रामेटिक एक्ट आज़ादी के बाद भी आज तक लागू है। 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो कवि शैलेंद्र, हाल ही में उनकी जयंती मनाई गई, उन्होंने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी कि भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। तो ये कविता का जब वो पाठ कर रहे थे मंच पे, तो उनकी कविता को उसी एक्ट के तहत बैन कर दिया गया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बैन की थी। तो भगत सिंह का स्टेटमेंट कितना प्रासंगिक है कि हम गोरे चले गए लेकिन उनसे भी बुरे शासन करने वाले काले आ गए। तो हमने
इसी बात को रख के हमने बहुत दिन से दिमाग में चल रहा था कि भगत सिंह के ऊपर एक नाटक फेस्टिवल केंद्रित करें। तो आज तो गगन दमा बाजिए बहुत लोकप्रिय स्क्रिप्ट है, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म ही बन चुकी है इस पे। कल हम लोग मैं नास्तिक हूँ नाटक करने जा रहे हैं, जो कि भगत सिंह की पूरी बायोग्राफिकल स्टोरी है कि मैं नास्तिकता की तरफ वो कैसे बढ़ गए, लेनिन जैसे पर्सनालिटी, पॉलिटिकल जो पर्सनालिटी है उनसे कैसे प्रभावित हो गए अपने जीवन से, अपने देश को देख के, वो पेश करेंगे। उसके अलावा एक नाटक और हमारा भगत सिंह पे ही केंद्रित है, एक और मोहरा। उसमें क्या है कि आज के युवाओं में हम भगत सिंह की तलाश कर रहे हैं, वो नाटक है एक और मोहरा। एक नाटक इस फेस्टिवल में हमने रखा है लड़ाई, सर्वेश्वर दल सक्सेना की कहानी है। आज के समय में, आज के सामाजिक परिवेश में क्या स्थिति है, करप्शन का किस तरह का जाल बुना हुआ है, उसका वो रूपरेखा तय वो नाटक करेगी। एक नाटक इसमें और जो हमने अंत में किया, रमेश चंद्र बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी एक बहुत सुंदर कहानी हमें पसंद आ गई। छोटी सी कहानी है, चिट्ठी आई है। कारगिल युद्ध के समय एक सैनिक जब शहीद होता है तो उसके परिवार की स्थितियां क्या होती हैं, उसकी एक छोटी सी व्याख्या करेगी कारगिल के कारनामों के साथ, कारगिल की बहादुरी के साथ। ये 5 नाटकों के साथ इस वर्ष हम ये फेस्टिवल कर रहे हैं। ये फेस्टिवल एक्चुअली हम इन्हें अर्पित करते हैं कि भाई अजीत भाई थिएटर वाला, थिएटर के लिए सोचने वाला इंसान, थिएटर के लिए जीने वाला इंसान। हाँ, ये कोशिश जरूर रहती है, एक असहमति भी है कि हम चाहते हैं कि इस बात को हम चुनौती की तरह लेते हैं कि रंगमंच में जीवन यापन नहीं हो सकता। इस बात से हम एग्री होते हुए भी एग्री नहीं होना चाहते हैं हम सब, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बात से एग्री हो जाने का मतलब हार मानना हुआ। हमें रंगमंच को पेशेवर बनाने की दिशा में काम करना ही होगा, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि बहुत सारे हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि अब रंगमंच के अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें इसमें पेशेवर होने की तलाश करनी होगी। तो रंगमार्च का उद्देश्य, भविष्य की योजना यही है कि हम एक पेशेवर रंगमंचीय माहौल बनाएं। बिहार अब थिएटर के साथ भी लगातार बातचीत हो रही है कि हम यहाँ एक पेशेवर फिर से टिकट काउंटर खोलें, एक ऐसा कल्चर बनाए पटना में कि आप नाटक लोग टिकट खरीद के देखें। यही सब कुछ उद्देश्य हैं, और इसी उद्देश्य में एक छोटा सा पड़ाव है हमारा ये 8वां थिएटर वाला नाट्योत्सव। इससे पहले हम 7 बार कर चुके हैं। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम हर वर्ष एक युवा रंगकर्मी को सम्मानित करते हैं, थिएटर वाला युवा सम्मान के रूप में। 40 वर्ष से कम उम्र के ऐसे युवा रंगकर्मी जो कि सही में समर्पित होके एक आइडियोलॉजी के तहत, जिसमें कि एक निर्देशकीय समझ है, इस मापदंड के आधार पे हम एक निर्देशक को हर वर्ष, निर्देशक या अभिनेता को हम हर वर्ष सम्मानित करते हैं, सम्मानित करने का काम करते हैं। इस वर्ष हमने पटना के एक संस्कृति कर्मी जयप्रकाश भाई को हमने सम्मानित किया है, और ये बहुत ही हम लोग के लिए गर्व की बात है कि जयप्रकाश भाई को सम्मान करने का हमें मौका मिला। हम खुद सम्मानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे रंगकर्मी को सम्मान देना खुद को सम्मानित करने जैसा है। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और शुभकामनाएं कि आपका ये 5 दिवसीय जो फेस्टिवल है, इसमें हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आइए और रोज़ एक नए नए नाटकों का मंचन आप देखिए और एंजॉय कीजिए इस फेस्टिवल को। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया गौतम जी। आपके चैनल के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि भाई हमारे मित्र हैं गौतम जी। हम लोगों ने कई मौक़ों पर जन सरोकार के मुद्दों पर, रंगमंच में जन सरोकार भी एक बहुत बड़ी बात है, जिससे कि आजकल विमुख हो चुका है रंगमंच। जन सरकार के कई मुद्दों पे हम साथ रहे हैं। इन्होंने अपना एक चैनल शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है कि जन सरोकार की बातें होंगी। आज चैनलों की स्थिति कैसी है हमें पता है, आपको भी पता है। तो हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें इस चैनल को, क्योंकि इसके माध्यम से जो भी बातें जाएंगी आप तक, वो आम जनता की बातें जाएंगी, आम जनता की तकलीफ जाएंगी, आम जनता की पीड़ा जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उस पर बात होना। आम जनता की बात कोई कर नहीं रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये चैनल बहुत बढ़िया चले और जल्दी एकदम एक टारगेट तक पहुंचे, एक बड़ा ऑडियंस मिले हमें। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो आप ये जो 8वां थिएटर वाला नाट्योत्सव हो रहा है, तो प्रत्येक दिन आज जो नाटक हुआ, जिसमें गगन दमा बाजी और पीयूष मिश्रा जी की बहुत ही चर्चित नाटक है, और कल भी एक नाटक होगा, और लगातार 30 तारीख तक ये रंग मार्च का जो आयोजन है 8वां थिएटर वाला नाट्योत्सव, उसमें आप लोग आइए और अपने परिवार, फैमिली के साथ आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए और नाटक का आनंद लीजिए। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और उस पर अपना कमेंट देना न भूलें। धन्यवाद।